students, I am VK Singh from IIT Parsala, Patna. Today I will solve kinematics questions. Okay? हम आपको पहले से ही बाबू काइनेमेटिक्स का सीट दे चुका हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कुछ क्वेश्चन हम आज सॉल्व कर देता हूं और कुछ क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, स्पष्ट रूप से देख लेंगे, हम दिखा देता हूं, ठीक है ना। यदि आप क्वेश्चन उतारना चाहते हो तो उतार भी ले लेंगे, है ना। ये मैं क्वेश्चन देख ली, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन दिख गया, इससे ज्यादा तो अब नहीं हो गया ना। क्वेश्चन आपको दिख गया होगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हम शुरू कर देते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। ठीक है, हम सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। चार ग्राफ में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट आपको जो ग्राफ देख रहे हो यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, क्योंकि ये तो मोशन को शो ही नहीं कर रहा है, ये डाउन गया है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं, क्योंकि गया है फिर मुड़ गया है, और ये तो पैराबोलिक पथ है, ये तो होगा ही नहीं, तो यूनिफॉर्म मोशन को ये सॉल्व कर रहा है। ये मैं सॉल्यूशन कर चुका था, लेकिन किसी कारणवश वीडियो जो हुआ बाबू पाउज हो गया, वीडियो घबरा गया, इसीलिए आपको फिर से मैं सॉल्यूशन बोलना इतना पड़ रहा है हमको। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक ड्रंकार्ड है, एक ड्रंकार्ड 5 स्टेप आगे जा रहा है और फिर 3 स्टेप पीछे आ जा रहा है। हर एक स्टेप 1 मीटर लंबा है और हर 1 स्टेप के लिए ड्रंकार्ड 1 सेकेंड का समय ले रहा है। ड्रंकार्ड माने पियांक होता है बाबू, पाउच पीने वाला को ड्रंकार्ड कहा जाता है ना। वो बाबू 5 स्टेप आगे जा रहा है और 3 स्टेप पीछे चला रहा है। तो 5 स्टेप आगे जा रहा है और 3 स्टेप पीछे चला जा रहा है, अर्थात टोटल वो 8 स्टेप चल रहा है। और 8 स्टेप चलने के लिए कितना समय ले रहा है? 8 सेकंड, क्योंकि एक स्टेप के लिए तो 1 सेकंड समय ले रहा है बाबू। तो 8 स्टेप के लिए 8 सेकंड ले रहा है, लेकिन 8 स्टेप में देखो तो 5 स्टेप आगे गया है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 और 3 स्टेप पीछे आ गया यहाँ तक। तो चला तो 2 स्टेप, तो 2 स्टेप के लिए वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2 मीटर। तो 2 मीटर ट्रेवल करने के लिए उस समय 8 सेकंड लेगा। तो 6 मीटर के लिए वो 24 सेकंड लेगा। और उसको जाना कहाँ है बाबू? 11 मीटर आगे एक गड्ढा है, उसमें जाके वो गिर जा रहा है ना। तो वो तो 6 मीटर चल लिया है, उसको और 5 मीटर चलना है। 1 मीटर के लिए वो 1 सेकंड ले रहा है समय, तो और 5 मीटर के लिए 5 सेकंड लेगा, और पहले से 24 सेकंड ले चुका है, तो टोटल समय वो कितना लेगा? 24 + 5 29 सेकंड। थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम क्लासरूम में सॉल्व करवा चुका हूं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आपको दे रहा है बाबू ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आपको मालूम चाहिए कि जब मोशन यूनिफॉर्म होता है, जब मोशन कांस्टेंट होता है, तो उस केस में डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक बॉडी को फ्री रूप से गिराया जा रहा है 10 सेकंड के लिए, तो इसका एवरेज वेलोसिटी बोला जा रहा है। जब किसी बॉडी को फ्री रूप से हम गिराएंगे ऊपर से, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसका वो होगा हाफ जीटी का स्क्वायर, है ना। और समय तो हमको दिया हुआ है बाबू, जो भी दिया, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा में टोटल समय। तो जब किसी बॉडी को बाबू फ्री रूप से गिराएंगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 1/2 जीटी का स्क्वायर अपॉन में समय। समय से समय काट दिए बाबू, हाफ जी का वैल्यू 10, एक समय बच गया। समय क्वेश्चन में 10 सेकंड दिया हुआ है, 2 से 10 काट दिए 5 मिनट पे, 10 × 5 कितना आ गया? 50 मीटर आ गया, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन हुआ। हम छठा क्वेश्चन बता देता हूँ, बोर्ड को साफ कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं बाबू, एसेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। एसेशन में कह रहा है द स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल। बाबू ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑटोमोबाइल जो होता है बाबू वो मेजर स्पीडोमीटर जो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। ऑटोमोबाइल किसको, जैसे आपको स्पीडोमीटर जो होता है वो किसको मेजर करता है बाबू? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये बोल रहा है कि एवरेज स्पीड को मेजर कर रहा है, तो ये गलत है ना। और रीजन कर रहा है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये तो गलत है बाबू। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। आइए बोल रहा है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो दोनों गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए कार कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस एट 40 km/h एंड अदर हाफ एट 60 km/h, है ना। एक डिस्टेंस है बाबू, देखो पहला हाफ को ट्रेवल कर रहा है 40 km/h से, और दूसरा को आपको ट्रेवल कर रहा है 60 km। तो बाबू जब दो डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन होता है। हम बताए थे एवरेज स्पीड
क्या हो जाएगा 2v1 v2 बटा में क्या v1 प्लस v2, तो 2v1 कितना है 40, v2 कितना है 60 बटा में क्या 40 प्लस 60, इसको सॉल्व कर लेंगे जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं बाबू कि ये बॉडी वॉक टू हिज स्कूल एट ए डिस्टेंस 6 किलोमीटर विद कांस्टेंट स्पीड 2.5 किलोमीटर। देखो बाबू एक बॉडी जो है 6 किलोमीटर उसका स्कूल का डिस्टेंस है, घर से 6 किलोमीटर दूरी पे उसका स्कूल है, एक स्पीड 2.5 किलोमीटर जा रहा है एंड वॉक बैक विद अ कांस्टेंट स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। वही बात है बाबू, वो 6 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ से हम मान लिया जाए डिस्टेंस कितना है बाबू 6 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ वो जा रहा है किस स्पीड से जा रहा है बाबू, आप क्वेश्चन देखेंगे 2.5 किलोमीटर, हाँ, और फिर रिटर्न हो जा रहा है बाबू, फिर यहाँ से यहाँ आ जा रहा है, वो कितना से आ रहा है बाबू 4 किलोमीटर पर आवर। आप लोग क्वेश्चन अच्छा से देख लेंगे, है ना। तो हमसे पूछ रहा है बाबू एवरेज स्पीड, तो आपको मालूम होना चाहिए दोनों डिस्टेंस यहाँ इक्वल है, और जब दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन होगा। वही फॉर्मूला फिर से आ गया बाबू यहाँ 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो 2v1 कितना है बाबू 2.5, v2 कितना है बाबू 4 अपॉन v1 प्लस v2, यानी कितना हो जाएगा बाबू 2.5 प्लस में कितना हो जाएगा बाबू 4। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं सीधे सीधे नाइन्थ क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 9 कहता है ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड कवर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ 25 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट विथ 75 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड, बस वही काम कर दे, एवरेज स्पीड फॉर्मूला लगा दे क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या बाबू टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस वो एल ट्रेवल कर रहा है ना। और बाबू पहला जो l/3 है, पहला l/3 वो किस समय से ट्रेवल्स कर रहा है, उसका जो समय दिया है बाबू 1/3 ऑफ डिस्टेंस विच 25 किलोमीटर पर आवर से, तो l/3 इनके यहाँ ले लेंगे 25, क्योंकि टोटल टाइम में आप क्या यूज करेंगे बोलो t1 प्लस क्या t2, तो s इक्वल टू ut होता है, तो t इक्वल टू s अपॉन u होगा। डन। तो l तो l है, पहला जो l/3 डिस्टेंस है वो किस स्पीड से ट्रेवल्स कर रहा है 25 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा l/3 into 25। अब दूसरा का जो बाबू एक l/4 बच गया, देखो 1/3 ट्रेवल कर लिया, तो बाकी डिस्टेंस कितना बचा 1 - 1/3 ना, यानी कि 1 - 1/3 कितना आएगा 2/3 बच जाएगा, यानी कि 12/3 है बाबू, उसको किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, क्वेश्चन में कह रहा है बाबू उसको इसको 75 किलोमीटर पर आवर से रिप्रेजेंट कराते हैं, यहाँ आप 75 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, l कॉमन ले लेंगे, l से l कट जाएगा, बाकी एलसीएम जो यहाँ बचेगा ऊपर चल जाएगा, इसको काट कूट कर लेंगे जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर आएगा बाबू 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी होगा 9 का, सॉल्व करेंगे 9 का बी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। 10 देखिए केवल इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। 10 कहता है व्हेन ए पार्टिकल रिटर्न टू इट्स इनिशियल पॉइंट, जब कोई पार्टिकल अपने इनिशियल पॉइंट पे आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 का ऑप्शन ए, है ना। 11 का देखते हैं बाबू ए कार मूव फ्रॉम ए टू बी विथ ए स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम बी टू ए विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। बात वही है, जब डिस्टेंस सेम होते हैं एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन होता है, तब v एवरेज क्या लगा देंगे 2 v1 v2, तो v1 है 30 और v2 है 20, तो 2 30 20 अपॉन में का v1 प्लस v2, इसको सॉल्व कर लेंगे जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा। 11 का आंसर आएगा 24, ही सॉल्व करेंगे तो 24 आना चाहिए, देख लेंगे आ ही जाएगा, ठीक है ना। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं बाबू, इसको साफ करते हैं, है ना, इसको आप सॉल्व कर लेंगे सर, हम हिंट दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 कहता है एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय, देखेंगे x दिया है 10 × t का स्क्वायर, है ना। आपको कहा एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल t = 2 सेकंड, t = 2 सेकंड 2 t = 3 सेकंड, तब वेलोसिटी क्या होता है बताइए dx/dt होता है। डिफरेंशिएशन कर दीजिए d/dt, x कितना दिया है 10t² दिया है, तो इसका dc कितना हो जाएगा 20t ना, t के पास एक बार 3 पुट करिए तो 20 × 3 माइनस एक बार 2 पुट कर देता कितना हो जाएगा 20 - 2 कितना हो जाएगा 60 - 40, कितना आ गया बाबू 10 60 - 40 20, कितना आ जाएगा बाबू 20 मीटर पर सेकंड, जो ऑप्शन में होगा आपका 12 का आंसर हो जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं बाबू 13 क्वेश्चन,
13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि a particle cover half of its total distance with a speed v1 and the rest half। बाबू आधा डिस्टेंस v1 स्पीड और नेक्स्ट आधा डिस्टेंस v2 स्पीड, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन हम बताए हैं जो काइनेमेटिक्स पूरा पढ़ चुका है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा 2v1 × v2 बटा में v1 प्लस v2 अपॉन, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं बाबू, और एक और याद है बाबू, नहीं आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा 14 नंबर, 13 नंबर का आपको मालूम होंगे ना, 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 में भी तो आपको फार्मूला आपका वही लगेगा एवरेज स्पीड का 2v1 v2 बटा में का v1 प्लस v2। v1 आपको दिया हुआ है बाबू 30 और v2 50 दिया है, आप यूज करेंगे 2 गुणे 30 गुणे 50 अपॉन 30 प्लस 50, तो आएगा जो आंसर हो जाएगा 14 का। और ये आएगा बाबू आपको सॉल्व करने के बाद 37.5, कितना आएगा बाबू आंसर 37.5, सॉल्व करेंगे आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहने देता हूँ। 14 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिया, हम बहुत बोलना पड़ता है, गला दुखाने लगता है। अब आगे क्लास में हम बाबू कुछ और 14-15 क्वेश्चन डाल दूंगा, ऐसे 2-3 वीडियो में आपका पूरा काइनेमेटिक्स का हम सॉल्यूशन दे दूंगा। और बाकी रहा वेक्टर का और डायमेंशन का सॉल्यूशन, वो भी हम दे दूंगा, बहुत जल्द दे दूंगा यूट्यूब के माध्यम से। आज इसके बाद जो आपको दिक्कत होगा यूट्यूब से समझने में, आप हमसे ऑफिस में मिलकर जरूर पूछ लेंगे, जरूर हम आपको समय दे दूंगा, समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही, ओके बाय, गुड डे। अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें बाबू, और लेकिन अच्छा से इसे देखें और सॉल्यूशन करें। ओके बाय, गुड डे बाबू।